दुख क्यों होता है? एकदम बारीकी है, कोई इसमें बड़ा भारी भारी किताब वाला बात नहीं है। पहला पॉइंट है, पंछी क्यों उड़ते हैं? इसलिए उड़ते हैं कि ईश्वर ने वो विधान उनके लिए रचा होता है। उनका जन्म भी उसी कारण से होता है। उनके जीवन में दुख नहीं है जब वो उड़ान भरते हैं। हर वो पक्षी खुश होता है, मस्त होता है जब वो आसमान को चूमता है। दुख वहां तब आता है जब हमारे जैसे लोग पिंजरे में उनको कैद कर देते हैं। दुख आया ना जी। पंछी में को अगर आप सुख देना चाहते हैं, दाना मत डालिए, लोग आप उनको आजाद कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आजकल शहर में एक नियम है, कबूतर का आपको बड़े बड़े शहरों में मिलेगा, तो क्यों डालते हैं लोग? खाना तो देना अच्छी बात है ही, अपना ग्रह। अच्छा, हम भी कुछ तो मैंने कई लोगों को देखा कुत्ते को बिस्कुट खिलाते हुए। प्रेम हुआ नहीं है। पंडित जी ने कहा शनि ग्रह ठीक हो जाएगा। वहाँ प्रेम नहीं है। लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि कौन ग्रह ठीक होगा फिर भी खिला रहा है, वहां प्रेम है। बोलिए बीच में नहीं, ठीक है? समझ में आ रही बात? मछली पानी में क्यों तैरती है? और मजे की बात आपको जानना चाहिए, मछली अपने पेट में एक बूंद भी पानी नहीं रखती है, पीती ही नहीं है। लेकिन उस मछली को पानी से आप बाहर निकाल दें, तड़प तड़प के मर जाएगी। जैसे इंजीनियर साहब ने किसी से मोहब्बत कभी किया होगा, है ना, गाना है ना, तड़प तड़प के। तो मछली पानी में क्यों तैरती है? क्योंकि ईश्वर ने उसे तैरने के लिए ही वहां रिलेटेड है। मन की बतिया कासे कहूं, मन की बतिया कासे कहूं, आंख में पानी, जीवन में दर्द है। इंजीनियर साहब सुन रहे हैं? ठीक है शक्ति जी, ठीक है ना? मन की बतिया कासे कहूं, आंख में पानी, जीवन में दर्द है। सब पूछ रहे तुम क्यों रो रहे, सब पूछ रहे तुम क्यों रो रहे, किसे कहूं सब दौड़ रहे, किसे कहूं सब दौड़ रहे। ना जाने जीवन में हम क्यों पिछड़ रहे, ना जाने जीवन में हम क्यों पिछड़ रहे, मन की बतिया कासे कहूं। पंखी को उड़ना है, पंखी मतलब पक्षी, पंखी को उड़ना है, वो क्यों कैद रहे? पंखी को उड़ना है, वो क्यों कैद रहे? तेरी नौकरी पक्की, तेरी नौकरी पक्की, फिर कैसे तू गुलामी से दूर रहे? अगर आप नौकरी करेंगे तो गुलामी है, तो माइंड सेट कीजिए, दुख नहीं रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं दुख क्यों है, एक्सेप्ट कर लेंगे दुख हट जाएगा। घोड़ी पे चढ़ जा, कहां गए दत्तात्रेय? हाँ, उनको मत देखिए, अपोजिट में भी है पाकिस्तान। क्यों? घोड़ी पे चढ़ जा, कर शादी, खा लड्डू, होता है ना बनारस का लड्डू, खाइए तभी लड्डू। फिर घर की जिम्मेदारियों से तू क्यों डरे? अगर शादी करनी है तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, फिर उसका दुख क्यों? समझ में आ रही है बात? शादी का आनंद आप लेंगे तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? या कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदारियों के नाम पे भाग रहे हैं, दुख तो रहेगा ना बेटा। बड़ा प्यारा है, कई सारे लोग हैं यहाँ, लालू मोदी तू बनेगा। कई सारे लोग सोचते हैं कि मैं बनूंगा, देख के इंस्पायर होते हैं ना नेता को, बाप रे बाप, 4 चक्का पे चल रहा है। देखिए उसने किया क्या है लाइफ में। लालू मोदी तू बनेगा, साम दाम दंड भेद ना करेगा। मतलब लालू मोदी तो बनना चाहते हैं, लेकिन
उल्टा सीधा कुछ करना नहीं चाहते हैं, फिर क्यों खादी से मेल करें? फिर तो खादी क्यों पहन रहा है? खादी पहननी है तो साम दाम दंड भेद आना चाहिए, तभी लालू मोदी आप बन पाएंगे। अगर ये नहीं है तो फिर खादी पहनना बेकार है। करने मतलब आप दुख समझ में आपको फेल है नेता के रूप में। बहुत सारे लोग हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन राजनीति में वही लोग टिकते हैं जिनको ये चारों चीज आता है, साम दाम दंड भेद, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। धंधा तेरा चोखा है, धंधा तेरा चोखा है, नफा घाटा होना है। किस बात का दुख है भैया? जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें नफा भी होगा और घाटा भी होगा। माइंड सेट कीजिए कि खाना छोड़ देंगे, दारू पिएंगे। कितने लोग उसमें सुनता हूँ कि घाटा हो गया, लॉकडाउन में हम बर्बाद हो गए। अरे लॉकडाउन में जब दुकानें बंद रही तो बर्बाद तो होना ही है। बाजार का शटर गिरा हुआ है तो आपको रोड पे आएंगे ना कटोरा लेके, तो माइंड सेट कीजिए ये कटोरा का वक्त है, फिर आप उठेंगे जब दुकान खुलेगा। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मन में दुख क्यों होता है। बड़ी गाड़ी, शक्ति सामने है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सब लेना है। हर बच्चा का सपना है, मेरा भी है, आपका भी है। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सब लेना है। तू ही बता, फिर तुझे क्यों सोना है? फिर क्यों सोना है? जब चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी 24 घंटा। यह सारा दुख तेरे अंदर है, ये सारा दुख तेरे अंदर है। बात बात पर तू बदलता, बात बात पर बदलता तू, अपना दुख कहता तू। अभी आप मोबाइल खोलेंगे, कोई बोलेगा पूरब दिशा में एक लोटा पानी रख दीजिए, तुरंत रख देंगे। अपना खोपड़ी नहीं है। कोई कहेगा इस दिन को इस कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, आप पहनना शुरू कर देते हैं। ये क्या है कि दुनिया आपको पल पल बदल रही है, आप प्रभावित हो रहे हैं। अपना वजूद ही नहीं है आपका, आपकी अपना कुछ स्ट्रेंथ होनी चाहिए भाई। किसी ने कुछ कहा बदल गए, किसी ने कुछ कहा बदल गए, आपकी पहचान नष्ट हो जाएगी तो दुख कौन होगा? हर चीज किसी में आप नहीं सजेंगे ना, किसी में भी नहीं। पापा ने कहा तो डॉक्टर की पढ़ाई शुरू की, मम्मी ने कहा तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। पता चला कि बाद में पूरा डो रहे हैं, कंप्लीट कुछ नहीं हुआ तो दुख आपको होगा। बात बात पर बदलता तू, अपना दुख कहता तू। तूने अपनी राह खुद चुनी है। मैं अपना इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। 96 में मैं बॉम्बे गया, और जब आप बाहर जाते हैं तो माँ बाप की छाया से दूर रहते हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगे। तो मेरे बड़े पापा का फोन आया, सिक्का वाला फोन चलता था तो नंबर देख के रखा था मैंने। हाल चाल जब पूछने लगे तो मैंने बताया था, किसी से थोड़ा सा रगड़ घसी हो गया था। तो मेरे बड़े पापा ने एक लाइन कहा कि जब आप बाहर गए हैं तो बाहर का प्रॉब्लम भी तो आप ही को झेलना है। माइंडसेट है। अगर आपका माइंडसेट है कि जब हम बाहर आए हैं तो फैमिली से दूर हैं तो ये प्रॉब्लम को फेस हम ही को करना है। उन्होंने मुझे स्ट्रेंथ दिया। आप हम दौड़ के तो नहीं आ पाएंगे ना, कहाँ बिहार कहाँ महाराष्ट्र, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम आया मुझे उतना भारी नहीं लगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम मेरे द्वारा ही क्रिएट था, मेरी सोच के अनुसार था, तो फेस करना मैंने। चलिए आगे चलते हैं। तूने अपनी राह खुद चुनी है, यह दुख तेरी अपनी है। कोई क्यों तेरे वास्ते, बड़ा प्यारा शब्द है दीपक, ये लाइन आपके लिए है। कोई क्यों तेरे वास्ते बदल जाएगा, घर हो या बाहर, मित्र हो या माँ बाप भाई बहन, कोई क्यों तेरे वास्ते बदल जाएगा जब तू नहीं बदलता किसी के वास्ते। जब तू नहीं बदलता किसी के वास्ते
कोई तेरे वास्ते क्यों बदल जाएगा? समझ में आ रही है? हम चाहते तेरा दुख तेरे पास ही रह जाएगा। पीकर शराब मंदिर तो नहीं जाएगा। पीकर शराब मंदिर तो नहीं जाएगा। पी है तो गाली मार बदनामी भी तो सहेगा। अगर आप नशा करते हैं तो कोई आपको गाली देगा आपके बिहेव के कारण, कोई आपको माफ करेगा, कोई आपको बुरा बोलेगा, तो फिर क्या दिक्कत है भैया? जो नहीं पी रहा वो क्यों सुनेगा? आप ही को सुनना है। आप पिए हैं तो नशा। समझ में आ रही है? किस बात का दुख है? शराब तो मैंने चुना है ना, तो बदनामी तो भी मैंने ही साथ में चुन लिया ना। मैं भी तो सुन लूं अक्खा तेरी कहानी। हर आदमी की अपनी अपनी कहानी होती है संसार में। मैं भी तो सुन लूं अक्खा तेरी कहानी, सारी तेरी है जिम्मेवारी। सुन ली तेरी कहानी। हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं वो हमारे डिसीजंस के कारण आए हैं। इसमें किसी का योगदान नहीं होता है। अगर हमने पढ़ाई बचपन में छोड़ दी तो दरोगा तो नहीं ना बनेंगे। अगर मैंने मेहनत करना छोड़ दिया तो सलमान खान का बॉडी हमारा नहीं ना होगा। हमारे डिसीजंस ही हमें सुख और दुख देते हैं। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपके कारण है। सपना तेरा बड़ा हो तो, लास्ट लाइन है, सपना तेरा बड़ा हो तो मेहनत कौन करेगा? दुख क्यों होता है? एकदम बारीकी है, कोई इसमें बड़ा भारी भारी किताब वाला बात नहीं है। पहला पॉइंट है, पंछी क्यों उड़ते हैं? इसलिए उड़ते हैं कि ईश्वर ने वो विधान उनके लिए रचा होता है। उनका जन्म भी उसी कारण से होता है। उनके जीवन में दुख नहीं है जब वो उड़ान भरते हैं। हर वो पक्षी खुश होता है, मस्त होता है जब वो आसमान को चूमता है। दुख वहां तब आता है जब हमारे जैसे लोग पिंजरे में उनको कैद कर देते हैं। दुख आया ना जी। पंछी में को अगर आप सुख देना चाहते हैं, दाना मत डालिए, लोग आप उनको आजाद कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आजकल शहर में एक नियम है, कबूतर का आपको बड़े बड़े शहरों में मिलेगा, तो क्यों डालते हैं लोग? खाना तो देना अच्छी बात है ही, अपना ग्रह। अच्छा, हम भी कुछ तो मैंने कई लोगों को देखा कुत्ते को बिस्कुट खिलाते हुए। प्रेम वहां नहीं है। पंडित जी ने कहा शनि ग्रह ठीक हो जाएगा। वहां प्रेम नहीं है। लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि कौन ग्रह ठीक होगा फिर भी खिला रहा है, वहां प्रेम है। बोलिए बीच में नहीं, ठीक है? समझ में आ रही बात? मछली पानी में क्यों तैरती है? और मजे की बात आपको जानना चाहिए, मछली अपने पेट में एक बूंद भी पानी नहीं रखती है, पीती ही नहीं है। लेकिन उस मछली को पानी से आप बाहर निकाल दें, तड़प तड़प के मर जाएगी। जैसे इंजीनियर साहब ने किसी से मोहब्बत कभी किया होगा, है ना, गाना है ना, तड़प तड़प के। तो मछली पानी में क्यों तैरती है? क्योंकि ईश्वर ने उसे तैरने के लिए ही वहां बिना झगड़े पूरी जिंदगी पानी में तैर सकती हैं, रह सकती हैं। हम क्या करते हैं? जाल डालते हैं, घर पे ले आते हैं, फिर शक्ति जी बताएंगे उनके साथ उनका प्रेम कैसे बढ़ता है ना? दुख है ना, मछली का दुख तब तक नहीं है जब तक वो पानी में है, कोई उसको पकड़ नहीं रहा है। दुख वहां से आरंभ होता है जब वो किसी। इसका अर्थ क्या है? पंछी का आकाश में उड़ना, मछली का पानी में तैरना, इसका अर्थ क्या है? कि दुख उनकी जिंदगी में क्यों आता है? जब हम जबरदस्ती किसी की जिंदगी में घुसते हैं।
ठीक है ना। जब हम किसी की जिंदगी में घुसेंगे तो उस आदमी की जिंदगी में दुख आना ही है। एक बच्चा, हम भी बच्चे हैं, सुबह उठिए 4 बार अंगड़ाई, 4 बजे बाद देखने में मजा आता है। स्कूल जाना होता है, 4 बार अंगड़ाई लेता है कमर से उलट तक, एकदम फ्रेश मूड में उठता है। कभी मूड आया तो कह दिया मम्मी आज स्कूल जाने का मन नहीं है। उसकी जीवन में आनंद ही आनंद है, मस्ती है। कभी मम्मी का कड़कदार आवाज आता, 2 मिनट के अंदर बस आने वाली है, जल्दी करो। गुलामी आ गई ना, आजादी बंद। अब तो स्कूल के डिसिप्लिन में ही रहना है जब तक वो रहता है। लेकिन वही बच्चा पुनः जब घर आ जाता है, फ्रेश हुआ, फिर मस्ती, गुलामी हट गई। घर आ गया ना वो, अब वो खेलेगा कूदेगा, चिल्लाएगा, हंसेगा, बोलेगा। ये जब हम किसी की जिंदगी में घुसते हैं, आपको जिस संस्थान में आप नौकरी करते हैं, ये 100% सत्य है। आपको उस संस्थान के अनुरूप अपना व्यवहार रखना होगा। आप भी किसी को अपने यहाँ रखेंगे तो वो आपके अनुसार ही उसको चलना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से पे करेंगे। 2 रुपया तेज भी खर्च करेंगे उस पर। अगर वो आज सिस्टम यही है, संसार इसी पे चलता है, ठीक है ना। तो गुलामी वो है। आपका मन है खुशबू आ रहा, बिरयानी खा के आते हैं, यहाँ काम पड़ा हुआ है, अब जाएंगे लंच में जाएंगे। अभी मन कर रहा तो नहीं जाएंगे, अभी आपको पे कर रही है ना कंपनी, तो आपको मन मारना है ना। मन मारना आना चाहिए। दूसरे की जिंदगी में आप नहीं घुसेंगे। थोड़ा सा इसको मैं और प्लस करता हूं। कई सारे लोग हैं जिनको अपने माता पिता से शिकायत है कि मुझे यहां बंद कर दिए, इतना दिन क्यों रखे हैं? क्या आपके माता पिता को शौक लगा है? आप उनकी जिंदगी में जबरदस्ती घुस रहे हैं। बेटा थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बेटा को तो घर में ही रहना है। आपने नशा किया, उनकी जिंदगी में जबरदस्ती घुसे ना, नशेड़ी एक नशेड़ी घुसा ना उनके घर में, उनको दुख आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनके घर में नशेड़ी का क्या काम है भैया? उनके घर में तो उनका बेटा चाहिए, भाई चाहिए, औलाद चाहिए। आप तो इतने बच्चे से जन्म लिए, इसी घर में इतने बड़े हो गए, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, आपसे कोई शिकायत उन्होंने नहीं किया ना, आपने भी उनसे कुछ कहा। मस्ती से अपना खेलते रहे, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। लेकिन नशा करने के बाद एक शराबी उनके घर में घुस गया। समझ में आ रहा है कि आप यहाँ क्यों हैं? वो अपना दुख हटाना चाहते हैं, तभी तो अपनी मेहनत की कमाई आप पे यहाँ खर्च कर रहे हैं। समझ में आ रहा दुख क्यों है? वो औलाद चाहिए, बेटा चाहिए, जो भी रिश्ता बनता हो आपका, आपने उनके घर में नशेड़ी पैदा रख दिया है। दुख तो होगा ही उनके लाइफ में। दुख को हटाने के लिए ही आपको यहाँ, इसलिए अपने गार्जियन से शिकायत मत कीजिए कितने दिन रखें। आप देखिए ना कि उस दुख को कैसे आप खत्म करेंगे। कल से बोले कि मैं नशा नहीं करूंगा, दुख खत्म, उनके परमानेंट खत्म उनका दुख। आप कितनों खर्च कर लें, उनसे कितनों मस्ती करें, कुछ भी किनवा लें अपने लिए, 50 लाख का मोटरसाइकिल किनवा लें, और औकात होगी तो कीनेंगे, शर्त एक ही है कि नशा मत करो। इसके लिए कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। आज 5 रुपया मांगते हैं तो वो ना करते हैं। बेटे के लिए है, नशेड़ी के लिए थोड़ी है पैसा। दुख समझिए कहाँ है। ये सारा दुख सोच के कारण पैदा हुआ। आपके नशा किए, अभी मैंने कक्षा में सुनाया, जब आप नशा करेंगे तो मंदिर में तो नहीं जाएंगे आप। मंदिर में नशेड़ी का क्या काम है? तो नशा करेंगे तो कहीं गाली मिलेगी, कहीं थप्पड़ मिलेगा, कहीं बुराई मिलेगी। नशा नहीं करेंगे तो किसकी मजा आएगा? जो आपके परछाई पे भी पैर रख दे। कोई करेगा हिम्मत? कभी नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं। क्यों भाई, क्या लेना देना है आपसे? आप ही के घर की बहन बेटी आ रही है, कोई नशा में रोड पे ढिल में, देख लीजिए लोग कैसे साइड होकर हट जाता है। लेकिन उसी वही बहन बेटी, कोई छोटा बच्चा है चाहे कोई बड़ा भी है, स्मार्ट है, हाँ लड़का ठीक है, आप वही हैं, व्यवहार अलग अलग है, रिएक्शन अलग अलग है। शादी
इंजीनियर साहब हैं, शक्ति बाबू हैं, कई लोग क्यू में हैं जिनको घोड़ी पे चढ़ना, घोड़ा पर तो नहीं चढ़ता ना कोई, घोड़ी पे चढ़ना। जब आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, कल एक लड़का गया शाम को 7 बजे यहां से, नाम नहीं बोलना है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ उसका, 1 महीना या डेढ़ महीना का हुआ था। क्यों भैया? उसके जो गार्जियन उसकी बड़ा मजा आएगा। तो फाइनल हो रहा है इसका शादी का, मतलब इसको बिना देखे ही फाइनल गार्जियन ने कर दिया। वो जो छेकाव का होता है ना वो होगा। और ये साहब यहाँ हिल रहे तभी नहीं यहाँ आए हैं नशा में, कोई भी तरह का नशा हो। तो हम लोग कहे, ध्यान से सुनिए, हम लोगों ने कहा कम से कम इसको हो जाने दीजिए, फिर शादी कीजिएगा। दूसरे की बहन बेटी की जिंदगी, लड़की की शादी होगी उससे छिपा के ही होगा ना भाई। धन दौलत संपत्ति देखकर, धन दौलत देख के ही लड़की का बाप आपकी यहाँ शादी कर आपके बेटे से, 50 गाय है, ये है वो है, कथा कहानी है। उस लड़की की जिंदगी में दुख आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि हस्बैंड नहीं मिल रहा उसको, शराबी नशेड़ी मिल रहा है। लेकिन वही बच्चा यहाँ से कोई दूसरा रोड पे चापी का घर का कोई दूसरा सदस्य हो, अगर वो नशा नहीं करता तो उस लड़की को कभी दुख होगा? कमाना ना कमाना अलग बात है, स्किल की चीज है, लेकिन चरित्र में तो कोई गड़बड़ नहीं है ना। वो तो तभी आपको कोई नशेड़ी नहीं कहेगा ना। तो शादी जो है, अगर आपको पता कि मुझे शादी करनी है, तो शादी के बाद या शादी के पहले शादी की सारी जिम्मेदारियां आपकी अब उठाने पे कपड़ा रहेगा, बच्चे पढ़ेंगे, बीमार होंगे तो दवाइयां खरीदने की आप औकात होगी आपकी। आप जैसा कमाएंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। लेकिन वो जिम्मेदारी घर की, कितने लोग हैं यहाँ जो इस जिम्मेदारी से भागे हुए हैं? दोस्त दूसरे को देंगे, परिवार के अन्य सदस्य, आप क्या कर रहे हैं? ये दुख क्यों है आपके लाइफ में? आपकी सोच के कारण है। समझ में आ रही है? कुछ में मत भागिए। नौकरी कर रहे हैं कहीं प्राइवेट हो सरकारी हो, आपको सुनना ही पड़ेगा। आप भी किसी को अपने पास रखेंगे, आपकी बात उसको माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो आप 30 डेज के बाद एक पे कर रहे हैं। आपका जो भी नीड है उसी के लिए आपने उसको रखा है। चाहे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, एक प्यून ही क्यों ना हो, जिसका जो काम है उसको अगर वो करेगा, सामने वाला अच्छा से उसको पे करेगा। अपनी सहूलियत के लिए कोई रखता है ना, गुलामी तो है ना भाई। आपकी स्वतंत्रता वहां नहीं है, सिस्टम में रहना ही है। शादी करेंगे तो घर की जिम्मेदारी आपको लेनी है। नहीं सक्षम है तो शादी मत करो यार। किस बात कर लूं? कोई नहीं मांगने वाला है 5 रुपये आपसे। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं मुझे ये जिम्मेदारी लेनी है तो मैं शादी करूंगा, आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। तैयार हो गए, जैसी क्षमता होगी, मैं मुट्ठी मेरी हमेशा बंधी रहेगी, है ना? रिलायंस का कर लो दुनिया मुट्ठी में, आप पे डिपेंड। व्यवसाय अभी मैंने कविता में जिक्र किया था। जब आप पूंजी लगाते हैं, ध्यान से सुनिए, जब आप पूंजी लगाते हैं किसी भी काम में, धंधे में, दिमाग क्लियर कीजिए, सिर्फ नफा नहीं होता है, घाटा भी होता है। ये घाटा ना हो इसीलिए आप सक्रिय रहते हैं, आंख तेज रखते हैं, बुद्धि लगाते हैं। होता है ना? मान लीजिए आपके घर में कोई दुर्घटना हो गई, कोई बीमार पड़ गया, 1 महीना के लिए ट्रीटमेंट कराना, चेन्नई चाहे किसी भी शहर में 10 दिन दुकान आपका बंद रहेगा। आप तो माल एक्सपायर हो जाएगा, माल खराब हो जाएगा। आप क्या करते हैं? जिससे भी व्यवहार है वहां सल्टा देते हैं ना, या आके हिसाब होगा बाद में, पहले कम से कम लेकर दुकान खाली कर लेते हैं। जितना खराब नहीं होने बुरा जाता है, लेकिन जितना गड़बड़ होने वाला चीज है आप सब अपने कलीग्स को, जो उससे जुड़े हुए लोग होते हैं, आप क्यों करते हैं? क्योंकि आप घाटा उठाना नहीं चाहते हैं। अगर घाटा भी होगा तो बहुत माइनर होगा। व्यवसाय करते किसी भी प्रकार का बिजनेस, ये भी एक बिजनेस है। उतार चढ़ाव आना है। कभी लोग गूगल को बोलता है नहीं भैया
अभी हम क्लाइंट नहीं चाहिए, फुल है, कहते हैं ना। कभी कहते हैं अरे भाई कोई कॉल्स नहीं आ रहा, दोनों चलेगा ना। जब आप धंधे में उतरते हैं तो दोनों चलेगा। आपका माइंड सेट होना चाहिए, माइंड सेट होगा आप बेचैन नहीं होंगे। आपको कौन सा बीमारी होता है, शुगर का बीमारी कभी नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, क्रोध नहीं आएगा। आप रास्ता ढूंढेंगे कम से कम घाटा। अमीर, अभी मैंने जिक्र किया था शक्ति जी के लिए, हिमालय से ऊंची मकान चाहिए ना इनको अंबानी के बाद। तो अंबानी की तीसरी पीढ़ी सुख भोग रही है, आपको भी पहले हैं सुख, तो आपका पोता भोगेगा ना। अंटलिया आपके जीवन में भी आ सकता है दादा के रूप में जब आप होंगे। मेहनत तो आज ही करनी होगी ना, आज से ही ना। सपने बड़े हैं तो मेहनत आपको ही करना है, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होना है। फिर दुख किस बात का भैया कि ऐसा हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी गलती होगी जिसके चलते आप फेल हो गए लाइफ में। सुधारना है ना। नशा, इसका जिक्र तो मैंने अभी हाल फिलहाल किया है। इसमें कोई भी बच्चे का मैं नाम लूं, नाम तो लेना ही नहीं है, लेकिन मैं किसी का भी नाम लूं, नशा किए हैं तो जिम्मेदारी अपना स्वीकारिए कि मेरे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आया है इस नशे के कारण आया है। तो नशा तो आप ही ना लाए हैं। आपकी पढ़ाई छूट गई, आपकी कमाई रुक गई, आपकी शादी नहीं हो रही है, रिलेशन टूट गए, फेल हो गया, पास भी आप ही होंगे। नशा हटा, दुर्घटना हटा। नशा छोड़िए, धीरे धीरे सारा कुछ अनुकूल होने वाला है। एक्सीडेंट होता है तो पैर हाथ कटता है ना, जहर फैलने के लिए। लोग जीना छोड़ देते हैं क्या? जिंदगी में कुछ भी बुरा हो, जिस दिन आपका मन सचेत हो जाए, एक पल के बाद अच्छाइयां शुरू हो जाती हैं। दोनों पैरेलल है, साथ साथ। बुरा चीज पकड़ेंगे, अच्छाइयां रुक जाएंगी, अच्छाई पकड़ेंगे, बुरा चीज रुक जाएगा। तय करना आपका है। नशा आपकी ने बड़ा मजेदार है, हमारी भी है, आपकी है, सबकी होती है, संसार के हर बंदे की होती है। वाह वाह वाह, मस्त मस्त है ना, लंबी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, ऐश्वर्या राय, ये वो। आपको भी शाहरुख खान बनना पड़ेगा, आपको भी सलमान बनना पड़ेगा, तभी ऐश्वर्या राय की जिंदगी में आएगी। क्यों आएगी भैया? आपको सुर्खाब के पल लगे, आप आदमी इसलिए नहीं। कामयाब आप होंगे तो कामयाबी आपके कदमों में होगी। समझ में आ गया?